बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वर्ड 365 में आज हम टेबल में सेल साइज यानी कॉलम विड्थ और रो हाइट को डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने वर्ड में एक टेबल क्रिएट कर रखा है। इसके डिफरेंट मोड्स हैं जिन्हें हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि किस तरह से आपने अपने टेबल को बैलेंस करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे अपने टेबल के अंदर कॉलम विड्थ कितनी है और रो हाइट कितनी है, ताकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल सके जहां से आगे हम बढ़ेंगे। Table 1, Uniform Table, New Cell, Name, ये पहले कॉलम में हम आ गए तो Alt J L W प्रेस करके इसकी विड्थ चेक करते हैं। Alt Upper Alt L, Table Tools, Alt W, Table Column Width Edit Spin Box, 1.62 Quote, Alt File, इसकी विड्थ 1.62 इंचीज है। Escape, Leaving Menu, टैब करेंगे, Class Selected, चेक करते हैं Alt J L W से। Alt Upper Alt L, W, Table Column Width Edit Spin Box, 1.62 Quote, Alt File, यहाँ भी 1.62 इंचीज ही है। Escape, Leaving Menus, Leaving Ribbons, Edit, यहाँ पर इस टेबल में हर कॉलम की विड्थ 1.62 इंचीज है। इसे फिक्स विड्थ कहते हैं। इसको जब आप अप्लाई करते हैं तो पेज के ऊपर जितनी स्पेस होती है टेक्स्ट लिखने के लिए, उसके मुताबिक हर कॉलम को बराबर स्पेस मिल जाती है, जैसा कि अभी यहाँ पर आपने देखा। फिक्स विड्थ के साथ जब आपका टेक्स्ट सेल की विड्थ से कम हो तो फिर वो एक ही लाइन में शो होता है, लेकिन अगर जब टेक्स्ट ज़्यादा हो तो फिर ऑटोमेटिकली लाइन रैप हो जाती है, क्योंकि ये बाउंड्री जो है फिक्स होती है, मूव नहीं हो सकती ऑटोमेटिकली। मिसाल के तौर पर हम नेम वाले कॉलम में आते हैं और एक नाम दोबारा लिखते हैं। Name Selected, Column 1 of 4, Muhammad Ali, Row 2 of 6, Class, Name, Muhammad Ali Selected, अब देखें, ये जो मोहम्मद अली है इसको हम ज़रा ज़्यादा बड़ा नाम लिखते हैं यहाँ पे। M U A A M A D Muhammad S A H B A Z Shabbat H U S S A I N, टैब करेंगे अब, Hussein, Class 5, Select, वापस करते हैं शिफ्ट टैब। Name, Muhammad Shabazz Hussein Selected, जब आप इस तरह मूव करेंगे तो फिर स्क्रीन रीडर उसे एक ही दम सारा नाम अनाउंस करेगा, लेकिन अगर हम यहाँ अप और डाउन एरो करें, New Cell, Name, नेम डाउन करते हैं, New Cell, Muhammad, देखिए मोहम्मद पहली लाइन में, Shabazz Hussein, शहबाज हुसैन दूसरी लाइन में। ये एक ही सेल के अंदर दो लाइनें बन गई और ऐसा होने से लाइन की हाइट भी बढ़ गई है। इसकी विड्थ दोबारा चेक करते हैं। Alt Upper Alt L Alt Leaving Menus Microsoft Word Document Edit 1.62 Quote Alt देखिए कॉलम विड्थ 1.62 इंचीज ही रही। Upper Ribbon Table Tools अब लाइन हाइट चेक करते हैं, जिसके लिए शॉर्टकट की Alt J L H यूज करेंगे। Alt Alt L Alt Leaving Menus Microsoft Word Document Edit 0.41 Quote Alt 5 इसकी लाइन हाइट 0.41 इंचीज हो गई, Escape Edit जबकि जो डिफ़ॉल्ट लाइन हाइट होती है वो 0.2 इंचीज होती है। Muhammad New Cell Name ये रो नंबर 1 है जिसमें हेडर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हम लाइन हाइट चेक करते हैं। Alt Upper Ribbon Alt L Alt Leaving Menus Microsoft Word Document Edit 0.2 Quote Alt followed by देखिए यहाँ पर 0.2 है। Escape Edit तो अब हमारा टेबल देखने में ये एक डिस्टर्बिंग व्यू दे रहा है। पहली रो की हाइट कम है, नीचे वाली जो रो है, रो नंबर 2, उसकी हाइट ज़्यादा हो गई है। उसमें से कुछ टेक्स्ट जो है वो लाइन रैप की शक्ल में है और कुछ टेबल की टॉप लेफ़्ट पे है। उसके बाद जो अगली रोज़ हैं वो दोबारा से 0.2 इंचज़ पर आ गई हैं और जो बाकी कॉलम हैं वो सारे अभी 1.62 इंचज़ पर ही हैं, क्योंकि कॉलम्स की विड्थ फिक्स है। ये इससे चेंज नहीं हो सकती। कंटेंट हम उसमें जितना भी लिखेंगे उतनी लाइंस वो रैप करता रहेगा। नेक्स्ट अब हम ऑटो फिट टू कंटेंट को डिस्कस करते हैं। पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे, Alt J L K T प्रेस करते हैं। Alt Upper Alt Alt K Select Button Leaving Menus Leaving Ribbons Edit टेबल सिलेक्ट हो गया। अब Alt J L F प्रेस करेंगे। Alt Upper Alt L Alt F Group Auto Fit Contents 1 of 3 Alt followed by J L F C सेल साइज में आ गए। यहाँ पर अप और डाउन एरो से आप ये ऑप्शंस देख सकते हैं। Auto Fit Window Auto Fit Contents 1 of 3 Alt इस ऑप्शन की हमें ज़रूरत है तो इस पे एंटर करेंगे। End Leaving Menus Leaving Ribbons Print View Edit अब इस टेबल पर ऑटो फिट टू कंटेंट अप्लाई हो गया। ये चीज़ अप्लाई करने से कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली कंटेंट के बराबर
फैल जाती है। जिस कॉलम में कम टेक्स्ट होता है उसकी विड्थ कम हो जाती है, जिसमें ज़्यादा होता है उसकी विड्थ ज़्यादा हो जाती है। अब इसकी विड्थ देखते हैं, Alt J L W करेंगे। Alt leaving menus. Microsoft Word document. Edit 2.3 quote. Alt इसकी विड्थ 2.3 इंचज़ हो चुकी है। escape. Edit class selected. सेकंड कॉलम की देखते हैं। Alt upper Alt L. Alt leaving menus. Microsoft Word document. Edit 0.56 quote. Alt escape. Edit. इसकी विड्थ देखें 0.56 हो गई। Roll number selected. Grade selected. Column 4. Alt double leaving menus. Microsoft Word document. Edit 0.59 quote. Alt followed by यहाँ पर 0.59 इंचज़ विड्थ आ गई। escape. Escape. इस तरह से हर कॉलम के अंदर उसके कंटेंट के मुताबिक विड्थ आ गई। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे ऑटो फिट टू विंडो। इस ऑप्शन को अप्लाई करने से टेबल लेफ्ट मार्जिन से राइट मार्जिन तक फैल जाता है और कॉलम्स उसमें अपनी स्पेस ले लेते हैं। अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट करेंगे पहले टेबल को। Alt upper Alt Alt K. Select but leaving menus. Leaving ribbons. Edit. अब Alt J L F प्रेस करेंगे, Alt Alt F. Group auto fit contents. डाउन एरो करेंगे, Auto fit window 2 of 3. ऑटो फिट विंडो इस पर एंटर कर देंगे। End leaving menus. Leaving ribbons. Print view. Edit. अब इस टेबल पर ऑटो फिट टू विंडो अप्लाई हो चुका है। Blank. Table 1. Uniform table. New cell. Beginning of table. Name. Row 1 of 6. कॉलम विड्थ चेक करते हैं। Alt up. Alt L. Alt W. Table column width. Edit spin box. 3.99 quote. Alt follow. देखें अब पहले कॉलम की विड्थ 3.99 इंचेस हो गई। Escape. Leaving. अब ऑटो फिट टू विंडो में हमारे पास ये सहूलत होती है कि अगर आप पेज का मार्जिन कम या ज़्यादा करें या कोई एक्स्ट्रा कॉलम इस में इंसर्ट करें तो ऑटोमेटिकली बाकी कॉलम खुद से ही रीसाइज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम पेज मार्जिन बढ़ाते हैं। Alt P. Upper ribbon. Margins. Less custom margin setting. Top col. Group. Custom margins. Dot dot dot. 1 of 1. End leaving menus. Tabbed. Page setup. Page setup. Edit 1 quote. Tab. Left colon. Edit combo 1 quote 2. Page setup. Edit 1 quote. Tab. Right colon 2. अब लेफ्ट एंड राइट से हमने 2 इंचेस का मार्जिन कर दिया। Enter. OK button. Edit table 1. Uniform table. Mohammed Shabazz Hussein. Class 5. 5. Name. Mohammed Nusel. Fida Hussein. Nusel. Mohammed Shabazz Hussein. अब इसकी विड्थ देखते हैं। Alt upper Alt L. Alt W. Table column width. Edit spin box. 2.76 quote. Alt. अब देखें विड्थ उसी रेशो से कम हो गई। Escape. Leaving menu class. Roll number 1. नेक्स्ट अब हम फिक्स कॉलम विड्थ को एडजस्ट करना सीखते हैं कि हमें कितने कॉलम की विड्थ चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको हर कॉलम 1.5 इंच का चाहिए तो फिर आपने क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। Alt upper Alt L. Alt K. Alt T. Leaving menus. Leaving ribbons. अब Alt J L W प्रेस करना है। Alt upper Alt L. Alt leaving menus. Microsoft Word document. Edit. Alt इधर 1.5 लिख देंगे, 1. Period. 5. एंटर प्रेस कर देंगे। Enter. Print view. Edit. अब हर कॉलम की विड्थ 1.5 इंचेस पर सेट हो गई। नेक्स्ट रो हाइट को सेट करते हैं। अगर हमें रो हाइट भी फिक्स करना हो तो फिर पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे। Alt upper Alt L. K. Leaving menus. Leaving ribbons. Edit. अब Alt J L H करेंगे रो हाइट के लिए। Alt upper Alt L. Alt leaving menus. Microsoft Word document. Edit. 0. यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। 1. ये 1 इंचेस में है, एंटर करेंगे। Enter. Print view. Edit. अब इस टेबल की सारी रोज 1 इंचेस के बराबर सेट हो गई। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रोज को। डिस्ट्रीब्यूटेड रोज का मतलब ये है कि टेबल में मौजूद तमाम रोज इक्वली हाइट पर आ जाएं, यानी उनकी हाइट बराबर हो जाए। जैसा कि अभी हमारे पास 6 रोज हैं जिनमें से रो नंबर 2 की हाइट ज़्यादा है, वो है 0.41, जबकि बाकी सारी रोज की हाइट है 0.2। अगर हम इन सारी रोज को इक्वली हाइट पर सेट करना चाहते हैं तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड रोज की ऑप्शन यूज़ करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है Alt J L U R। अगर आपसे डायरेक्ट ये प्रेस नहीं होती तो पहले आप Alt J L H प्रेस करें और फिर टैब करके डिस्ट्रीब्यूटेड रोज बटन पर एंटर कर लेंगे। टेबल को सिलेक्ट करेंगे। Alt upper Alt K. Leaving menus. Leaving ribbon. टेबल सिलेक्ट हो गया। अब करते हैं Alt J L H। Alt upper Alt L. Alt H. Table row height. Edit spin box. 0.2 quote. एक दफ़ा टैब दबाएंगे। Distribute rows button 2 of 6. Distribute the height of the selected rows equally between them. Alt followed by JLUR. एंटर कर देंगे इस पर। Enter. Leaving menus. Leaving ribbons. Print view. Edit. Blank. Table 1. Uniform table. New cell. Name. अब देखते हैं रो हाइट। Alt up.
Alt 8 leaving menu upper ribbon table row height edit spin box 0.41 quote alt followed by अब देखें इस रो की हाइट भी 0.41 हो गई, क्योंकि सारी रोज की हाइट उसने इक्वली आपस में बराबर सेट कर दी है। escape leaving menu Nusel Muhammad Shabazz Nusel Fida Hussein Nusel Sajid Ali Alt upper rib Alt L Alt leaving menus Microsoft Word document 0.41 quote 1 of 6 escape इस तरह से तमाम रोज़ अब एक ही हाइट में हैं और टेबल देखने में प्रॉपर बैलेंस्ड लग रहा है। नेक्स्ट अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स की। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़ है। तमाम कॉलम्स की स्पेस इक्वली आपस में एडजस्ट करता है। इसके लिए पहले हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे। Alt J upper Alt K Alt T leaving menus leaving ribbons table ऑटो फिट टू कंटेंट को अप्लाई करते हैं, Alt J L F। Alt upper Alt L Alt F group auto fit contents auto fit window auto fit content leaving menus leaving ribbons print view edit अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड रोज पर जाते हैं, Alt J L W करेंगे। Alt upper Alt L Alt leaving menus Microsoft Word document edit Alt followed by JLW टैब करेंगे एक दफ़ा, upper ribbon table layout cell size distribute columns button 4 of 6 distribute इस पर एंटर कर देंगे। enter leaving menus leaving ribbons print view edit blank table 1 uniform table new cell con Amjad अब देखते हैं Alt upper ribbon expanded Alt L table tools table Alt W table column width edit spin box 0.94 quote Alt अब देखें इसकी विड्थ 0.94 हो गई। escape leaving roll number 5 selected Alt J upper Alt W table column width edit spin box 0.94 quote Alt escape leaving menu यहाँ भी 0.94 हो गई। इस तरह से अब ये सारे कॉलम्स की जो विड्थ है बराबर हो चुकी है। दोबारा से ऑटो फिट टू कंटेंट अप्लाई करेंगे, Alt J L F प्रेस करते हैं। Alt upper Alt L table tools table Alt group auto fit contents auto fit window auto fit content leaving menus leaving ribbons edit a plus blank beginning of table name row new cell Muhammad Shabazz Hussein अब ये टेबल दोबारा से ऑटो फिट टू कंटेंट पे सेट हो चुका है। यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट करते हैं। इसमें आपने सीखा कि किस तरह से टेबल को बैलेंस किया जाता है, कॉलम्स की विड्थ एडजस्ट की जाती है, रोज़ की हाइट कैसे एडजस्ट की जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो कमेंट कर सकते हैं।